धर्म हूँ। सृष्टिकर्ता विश्वदेव या विराट विश्वकर्मा द्वारा सृजित शाश्वत एवं चिरंतन सनातन धर्म। मैं उस वट वृक्ष जैसा हूँ जिसकी शाखाओं से निकलकर अनेकों बरोह नीचे लटककर पृथ्वी का स्पर्श पाते ही कुछ ही वर्षों में स्वयं को भी वट वृक्ष समझने का भ्रम पाले जी रही है। वे भूल गई हैं कि उनकी जड़ पृथ्वी में नहीं बल्कि वट वृक्ष की शाखाओं में है। बहुत हो गया, अब और नहीं, बस और नहीं। अगर इन्हें नहीं रोका तो हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अभी जैसा कि आपने हमारा धारावाहिक के एक अंश को देखा, ये उसी पे आधारित है कि हमारा सनातन धर्म का अस्तित्व केवल 0.05% ही बचा है धरातल पे, क्योंकि बहुत ही कम है। अगर मैं इसको, जैसा कि 10 वर्षों में इसका उत्थान होने लगा है और सने सने इसका उत्थान होता रहेगा, इसके लिए ज़रूरी है कि जो अवतार पुरुष है, जो आज भारत का पहला प्रथम श्रेणी का व्यक्ति है, सन्यासी है, और जिसको जन जन प्यार करता है, कोई भी ऐसी धर्म जाति में नहीं बटा हुआ है, 140 करोड़ जिसकी जनता है, जिसको मानता है। आप सनातन धर्म को ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं, फिर से खड़ा होना चाहते हैं और वेदों को प्रथम श्रेणी में लाना चाहते हैं, तो आपको ये कर्त करना होगा कि आपको अपने हृदय से सोच के ये देखना होगा कौन आपके लिए अच्छा है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र महाभारत से आप समझ सकते हैं, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मित्तिभिद्यते। तो आपका शरीर ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, लेकिन उसकी प्रकृतियां अलग अलग हैं। दैवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति, पांडव और कौरव, ये जो महाभारत चल रहा है इसको ऐसा ही मान सकते हैं। इसी तरह शरीर भी आपका एक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। जिसके हृदय में दैवी संपत्ति कार्य करती है वो देवता है, और जिसके हृदय में आसुरी संपत्ति कार्य करती है तो असुर है। जीत हमेशा धर्म की ही होती है। जब तक धर्म जीतता रहेगा तब तक सनातन का उत्थान होता रहेगा। अगर अधर्म की जीत हुई तो मान लीजिए आपके आने वाले 50 वर्षों में जो 12 लाख आए थे, आज 40 करोड़ हो गए हैं। वे आपके समकक्ष आते आते ये देश किस दिशा में जाएगा सोच के ही डर लगने लगता है। हमने इस विषय में जो शोध किया और भारत के प्रथम व्यक्ति से लेकर माननीय प्रधानमंत्री, ये चिट्ठी देख सकते हैं आप, माननीय प्रधानमंत्री को 17/4/2023 को लिखा था हमने। इसका पन्ना भी दे सकते हैं, लिखा था और विषय को उत्तम बताया गया। इस तरह से हमने, ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति विशेष को लिखा है, ऐसा नहीं है। हमने भारत के जितने भी मुख्यमंत्री हों, चाहे आपके भूपेश भाई पटेल जी हों, चाहे आपके हेमंत बिश्व शर्मा जी हों, चाहे जगत मोहन रेड्डी जी हों,
और सरकार के लगभग सभी मंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी, चाहे प्रमोद सावंत जी हों, चाहे मनोहर लाल खट्टर जी हों, सुखविंदर सिंह जी हों, हेमंत सोरेन जी हों, पिनराई विजयन जी हों, शिवराज सिंह चौहान जी हों और एकनाथ शिंदे जी हों। ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जिसको मैंने नहीं लिखा है। अगर ममता बनर्जी जी को लिखा है तो केजरीवाल जी को भी लिखा है मैंने, सारे अखाड़ों को लिखा है मैंने, या आपके जितने भी हमारे आदि शंकराचार्य, स्वरूपानंद सरस्वती जी, स्वामी भारती तीर्थ जी, स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती जी, प्रमुख मंदिरों में लिखा अक्षरधाम, स्वामी नारायण, केदारनाथ, गंगोत्री, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, काशी, मीनाक्षी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। इस तरह हमने सारे धर्म गुरुओं को लिखा और सिनेमाई जगत में भी हमने लिखा है, चाहे अमिताभ बच्चन जी हों, कवियों में सुरेंद्र शर्मा जी हों, अनिल शास्त्री जी हों, मेजर जनरल जे.के. चड्ढा हों और सुश्री ज्योति प्रकाश जी हों, बहुत सारे मतलब सिनेमा जगत के भी लोगों को मैंने लिखा। और इसमें शांति कुंज हरिद्वार के जो मुखिया हैं श्रद्धेय प्रणव पांडे जी और दीदी शैलवाला जी हों, इस तरह करके हमने सारे लोगों को लिखा और नैम शाणक के 26 जो भी धर्माचार्य हैं उनको मैंने लिखा। उन्होंने हमारे विषय को अच्छा स्वीकृत दी और उन्होंने लिखित में हमको दिया कि ये चीज़ विषय जरूरी है, इसको उठाना जरूरी है, पुनः वैदिक काल आना चाहिए। वेदों का अर्थ जानना जरूरी है, क्योंकि भारतवर्ष की सबसे बड़ी कमजोरी है इस समय। वेद घर घर में होना जरूरी है, वेद पाठ्यक्रम में होना जरूरी है और वेद के आचार्य नियुक्त करना जरूरी है। हमारे 4 शंकराचार्य थे 1200 वर्ष पहले। शंकराचार्यों की संख्या क्यों नहीं बढ़ी? अगर हमारे प्रधान की संख्या बढ़ गई, पंचायत की संख्या बढ़ गई, पंचायती सदस्य की बढ़ गई, विधानसभा बढ़ गया, विधान परिषद की संख्या बढ़ गई और विधानसभा और लोकसभा की संख्या बढ़ गई, राज्यसभा की संख्या में वृद्धि हुई, तो क्या हमारे शंकराचार्यों धर्माचार्यों की संख्या नहीं बढ़नी चाहिए थी? क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया गया है? 60 वर्ष की सरकार ने क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया है कि हमारे धर्माचार्यों को संरक्षण मिलना चाहिए, उनको भी कुछ सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। हमने तमाम आश्रमों में देखा है जाके, गोमती के किनारे छोटे छोटे 20-20 बच्चों को लेके वो पढ़ा रहे हैं और पकड़ के बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिनके पास सुलभ सुविधाएं भी नहीं है, कुछ भी नहीं, उनको संज्ञान लेना चाहिए। अगर मदरसों का संज्ञान लेना चाहिए तो आपको आश्रमों का संज्ञान लेना चाहिए, मंदिरों का संज्ञान लेना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म कहाँ जा रहा है। जो आज की सरकार है जो सनातन पर ध्यान दे रही है, अगर मैं कहूँ कि जो हमने बोला है बटवृक्ष की बरोहें मतलब पंथ मतलब समुदाय संप्रदाय, वो मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सब है। जहाँ तक एक मुख्य पंथ की बात करें, मुस्लिम पंथ की बात करें, 12 लाख लोग ही आए थे। आज की डेट में उनकी जनसंख्या 40 से 50 करोड़ के आसपास पहुँच गई है और वे अपने धर्म का अक्षरशः पालन करते हैं। हम अपनी धोती हमने त्यागी, अपना जनेऊ त्यागा, हमने अपनी चोटी त्यागी, हमने अपने खड़ाऊ त्यागी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं त्यागा। न उन्होंने जाली टोपी त्यागी, न उटंगा पैजामा त्यागा, न नमाज पढ़ना छोड़ा और घरों में कुरान को पढ़ाने के लिए कोई न कोई उनका आता है, मौलवी आता है और वो अपने जो बनाए हुए धर्म के कानून के हिसाब से आज भी चल रहे हैं। उदाहरण के रूप में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय एक मुस्लिम गुरु आए थे, बताइए, मतलब उनको उनके पे फतवा जारी हो गया। क्यों जारी हो गया भाई?
ये तो यही कहावत है कि जीका जौं सुभाए मिटे न जीव से और नीम न मिटी हो सींचो चाहे गुर्गी से। अब समय आ गया है जो 150 पंथों में बटा हुआ हिंदू है उसको एक छत के नीचे आना पड़ेगा और फिर से अपने हृदय को टटोलना पड़ेगा। आज इतना ही। कल फिर मैं आज की जो मैंने चिट्ठी दिखाई आपको, सरकार को, सारी सरकारों को जो लिखा, उन्होंने हमारे विषय को बिल्कुल अच्छा सा माना है और उत्तम विषय बताया है। बहुत लोगों ने लिखित में मुझे दिया भी है, जिन्होंने नहीं लिखित दिया है उनको हमने मान लिया है कि वो उत्तम ही मान रहे हैं, तभी उन्होंने उत्तर नहीं दिया है। इसलिए फिर वही कहूँगा कि जीवन तो चलता रहेगा कि पुनर्मरणम पुनरत जन्मम पुनरत जन्मी जठरे शयनम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। जय हिंद।